My name is Shanipal, rank 3, PA in EPFO एग्ज़ाम 2024। हम चला रहे हैं बेसिक सीरीज़ हिंदी शॉर्ट हैंड की, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर, ठीक है, वोवेल्स, ठीक है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। आप जाके एक बार देख लीजिए उन वीडियो को, तभी ये तीसरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर, देखिए स्वर के बारे में ठीक है। स्वर को डिनोट करने के लिए दो तरीके, एक तो मोटे बिंदु और मोटे डैश से, ठीक है। दूसरा हल्के बिंदु और हल्के डैश का उपयोग करा है इन्होंने, ठीक है। एक क्या करा है, मोटे बिंदु और मोटे डैश का, और एक हल्के बिंदु और हल्के डैश का, ठीक है, यूज़ करा है। जैसे पहले बताया इन्होंने कि मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन से स्वर हैं जो मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाएंगे? एक तो ए है हमारा, ठीक है, ए और ई, ये जो है मोटे बिंदुओं का यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। और आ, ओ और ऊ, इनके लिए मोटे डैश का यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे यूज़ करेंगे अभी मैं बताऊंगा आपको। पहले स्थान पर ये है, दूसरे पे है, तीसरे पे है। ये इनको याद करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक ट्रिक भी बताई है। अ रे री माँ चोर कूद गया, अ रे री माँ चोर कूद गया, ठीक है। ये अरेरी जो है, ये क्या है, मोटे बिंदु का यूज़ करा है इसमें इन्होंने, ठीक है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, ठीक है। और माँ चोर कूद गया, इसमें आ माँ आ रहा है और ओ के लिए ओ आ रहा है चोर में, और कूद में ऊ आ रहा है। ये बाद वाले फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस का यूज़ किया है इन्होंने। अभी प्लेसेस क्या होती हैं मैं आपको बताऊंगा, प्लेसेस कहाँ होती हैं, ठीक है। एक लेटर में, लेटर की प्लेसेस कहाँ कहाँ होती हैं अभी बताएंगे, ठीक है। देखिए ये दी हुई हैं प्लेसेस, एक जो जो लेटर होते हैं उनकी प्लेसेस कहाँ कहाँ होती हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल से समझ आऊँगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। देखिए आपको पता ही है, देखो पै और बै बनाते हैं, इसमें पता नहीं चला पै या बै, पै बनाते हैं या बै बनाते हैं हम ऐसे, ठीक है। तो इसमें प्लेसेस कुछ इन्होंने निर्धारित करी हैं, ठीक, ताकि हम बोबिल को हम ठीक से लगा सकें, ठीक है, अपनी जो ज़रूरत के अनुसार। जैसे अब देखो, अब इन्होंने जो है प्लेसेस डिनोट कैसे करी हैं, जहाँ से शुरू होगा, ठीक है, लेटर, वहीं से उसकी प्लेस शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ से मैंने बनाना शुरू किया इसको, यहाँ से, तो इसकी प्लेस यहीं से शुरू हो गई। ये ये पहले 3 स्थान है, फर्स्ट सेकंड, क्योंकि मैं पहले है ना, ये पहले हैं तो पहले के 3 स्थान हैं, और ये बाद के 3 स्थान हैं, ठीक है। इन्हीं के हिसाब से हम शुरू का यूज़ करेंगे। ऐसे अगर खड़ी रेखा है, जैसे टै है हमारा ये, तो इसमें ये वाला पहली 2 प्लेसेस हैं, पहली 3 प्लेसेस हैं, और ये बाद की 3 प्लेसेस हैं। इसमें इसमें भी ये यहाँ पे ये पहली 3 प्लेसेस हैं, ठीक है, ये बाद की 3 प्लेसेस हैं, ठीक है। ऐसे ही लय, क्योंकि ऊपर को भी बन जाता है, ऐसे भी बन जाता है, ठीक है, और ऐसे भी बन जाता है, ठीक है। दोनों केसेस में यही हैं इसके प्लेसेस, ठीक है। ये वो एक एक्सेप्शन है कि जहाँ से अगर ये यहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे दूसरा वाला ये क्योंकि ऊपर वाला नीचे से शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी प्लेस फिर भी यही रहेगी, वन फर्स्ट प्लेस ये है, सेकंड, ठीक है, और ये थर्ड, और ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये फर्स्ट पहली, ये पहले की है, और ये बाद की 3 प्लेसेस हैं, ठीक है। ऐसे ही ये रे है, ठीक है, रे बनाया है इन्होंने, तो इसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पहले की 3 प्लेसेस हैं, और ये बाद की 3 प्लेसेस हैं। ऐसे ही इसमें, ठीक है, ये वाली इसमें भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पहले की हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये बाद की 3 प्लेसेस हैं। सेम ऐसे ही कै के साथ, कै वर्ग में भी फर्स्ट ये है, फर्स्ट प्लेस ये है, ऊपर से बनाने की, इसमें ऊपर से होता है, ठीक है, सेकंड, थर्ड, ठीक है। ये ऊपर जो है ये पहला स्थान है इसमें, ये ये पहले के 3 स्थान हैं, और ये बाद के 3 स्थान हैं, ठीक है।
फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसमें भी ये पहले के फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये ऐसे इसमें। ठीक, ये बात की। ठीक है, अब इनका यूज़ क्या है? ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अभी मैं बताता हूँ कि इनका यूज़ है क्या। देखो, जब स्वर जो है ऊपर या नीचे आने वाले व्यंजन के पहले रखा जाता है तो पहले पढ़ा जाता है उसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये च बनाया है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, इसको पहले रखा जाएगा तो पहले पढ़ा जाएगा। ठीक है, पहले कहाँ, ये है ना पहला स्थान, मैंने बताया था अभी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। पहले फर्स्ट, ठीक है, पहला। और बाद का फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बाद की 3 प्लेसेस ये हैं। तो अगर पहला यहाँ इस वाले फर्स्ट पार्ट में रखा गया, फर्स्ट हाफ में रखा जाएगा तो पहले पढ़ा जाएगा, और बाद के हाफ में रखा जाएगा तो बाद में पढ़ा जाएगा। जैसे ये बनाया है इन्होंने, क्या है ये आ बनाया, आ और ज, क्या हो गया, आज। समझ में आया? लेकिन अगर ये बाद में रखते इसको तो ज और आ, जा, ऐसे पढ़ा जाता। ए आस, ये हो गया आस। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे, पहले लिखेंगे तो पहले ही पढ़ेंगे, बाद में लिखेंगे तो बाद में पढ़ेंगे। अगर ये बाद में लिखा जाता तो से आ सा हो जाता। ठीक है, ऐसे ही ये देखो ठे बना दिया, और ठीक है, और ये इसके पहले यहाँ वो भी लगा दिया तो 8 हो गया। लेकिन अगर इसको बाद में लगाते तो ठा हो जाता। ऐसे ही ये डैश से क्या था, ए था। ठीक है, एक बार आप उसको याद कर लेना, जो उन्होंने ट्रिक बताई है उसके हिसाब से याद कर लेना, और वोवेल का प्लेसेस याद कर लेना आप ना उसको एक बार ठीक से पढ़ के। ठीक है, जो बताई हैं उन्होंने यहाँ पे प्लेसेस, ये आपका काम है इनको अच्छे से याद करना। ठीक है, नहीं ये याद नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से, और उसके बाद में फिर उसको यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो अब ये रहा। ठीक है, ए, अब ये ए देखो हल्का, ये डैश हल्का भारी का तो मैं बताऊंगा क्या यूज़ है उसका। ए थे अथ, ये ए लगा दिया और थे तो अथ हो गया। और लेकिन ये करते हम थे के बाद लगाते थे, हो जाता था। ठीक है, और आप, जैसे ये लगाया इन्होंने यहाँ पे आप, ये हो गया आप, लेकिन इसको बाद में लगाते तो पा, ऐसे ही। ठीक है, ये नीचे वाले में रे बनाया है इन्होंने, ये इसमें आ लगाया है तो आर हो गया, लेकिन इसको बाद में लगाते तो रा हो जाता। ऐसे ही ये देखो ई की है, ये टे हो गया। ठीक है, टे बनाया है इन्होंने ये। ठीक है, अब इसमें शुरू में लगाया है तो ईट हो गया, लेकिन इसको हम बाद में लगाते तो टी हो जाता। कहने का मतलब है, जो अगर पहले लगाएंगे तो पहले पढ़ेंगे, और बाद में लगाएंगे तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ले आ ला हो गया। ठीक है, और ये बाद में, ठीक है, बाद में लिखा है इन्होंने, और इसको पहले लगा देते तो आ ले आल हो जाता। आई बात समझ में? ठीक है, यही बात उन्होंने बताई है कि अगर बाद, ठीक है, अगर बाद में रखा जाता है तो व्यंजन के बाद में पढ़ा जाता है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको, वही बात इन्होंने यहाँ पे बताई है। जैसे तय ओ, ये ओ का हो गया तय ओ तो। ठीक है, तय ओ तो, ये हो गया रो। ठीक है, रे ओ रो। ऐसे ही हो गया वे ए वे। ऐसे हो गया शे ओ शो। ठीक है, ऐसे ही हो गया पे ए पे, ले ए ले, और ये हो गया बे ए बे, क्योंकि ये सेकंड स्थान पे है। ये आपको उससे पता चलेगा कि किस स्थान पे किसकी आवाज़ निकल रही है, आप उसको याद, ठीक से याद कर लोगे तो। ये हो गया टे ऊ टू। ठीक है, ये वाला टे ऊ टू। ऐसे ही इन्होंने देखो यही बताया, यहाँ भी यही बात बताई है। ये ए वाला सिंबल है, इसको यहाँ पहले रखा है। कै की फर्स्ट फर्स्ट पार्ट यहाँ था ना, ये क्या है तो इसकी फर्स्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड प्लेस ये थी और थर्ड प्लेस ये थी, और बाद की फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस ये थी। तो अब इसको पहले रखा है यहाँ, तो क्या पढ़ रहे हैं इसको एक। ठीक है, इसको आम, ये क्या हो गया आम। ठीक है, ये हो गया ईख, ये ई है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट प्लेस पे रख रहे हैं तो ई पहले पढ़ा जाएगा और ख बाद में। लेकिन अगर यहाँ होता ये तो खी हो जाता है। ये ऊख, ऊख लिखा हुआ है ये वाला इन्होंने। ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे लगा देते थर्ड प्लेस पे तो खू हो जाता, बाद में पढ़ा जाता। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे ये सब दिया हुआ है। ये मे, ठीक है, ये मे हो गया, ये खो हो गया, ये ने हो गया, ये कै ऊ कू हो गया।
देखो एक बात इन्होंने बताई है कि ए की मोटी बिंदु जो है व्यंजन के बाद प्रथम स्थान में नहीं रखी जाती है, क्योंकि ए की मात्रा व्यंजन में मिली रहती है। इस बात का क्या मतलब हुआ? जैसे हमें लिखना है टमाटर, ठीक है, जैसे हमें क्या लिखना है, टे में और टेर है, ठीक है, टमाटर, या टम लिखना है, खाली बड़े को छोड़िए, छोटा ही देखते, टम लिखना है हमें। तो ये कह रहे हैं कि टे में, ये होगी ना टे में, टे में, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ए की बिंदु लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टे इसमें पहले ही, टे में पहले ही जो टे है हमारा ये, इसमें पहले ही ए इनबिल्ट होता है, ए इसमें है इसके अंदर ही, तो ये बिंदा लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, जब आएगा तो हम ये लगा देंगे टा। ठीक है, ये बात बोली। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ प्लेसेस, कौन सी प्लेसेस पे कौन कौन क्या क्या बात निकालता है। ठीक है, पहले बताता हूँ, देखो बिंदु का यहाँ बता देता हूँ मैं ठीक से। और पहले बात करते हैं बिंदु की। बिंदु, ठीक है, मोटे बिंदु जो होते हैं, मोटे बिंदु यहाँ, ठीक है, किस चीज़ की आवाज़ निकालेगा? ये निकालता है ए की आवाज़। पहले लगाओ या बाद में, जहाँ भी होगा वो ए की आवाज़ निकालेगा। यहाँ भी ए की, यहाँ भी ए की, यहाँ ए की, सॉरी यहाँ ए की, ठीक है, और यहाँ ई की, ठीक है, ई की। तीसरे स्थान पर लगा करता है ई की, ठीक है। बाद में लगाओ, ये पहले वो तो हम पढ़ ही लेंगे, ठीक। उसके बाद में अगर वो डैश की बात करें तो यहाँ पे ये करता है क्या, आ की आवाज़ निकालता है पहले स्थान पे, ठीक। दूसरे स्थान पे ओ की आवाज़ निकालता है, ठीक। और तीसरे स्थान पे ऊ की आवाज़ निकालता है। दोनों ऊ इसी से चल जाएंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब यहीं पे वो बताया इन्होंने, देखो कि ये लगाया आ, पहले स्थान पे है, तो मैंने क्या बताया था, ठीक है, आ की आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है। ये आ की आवाज़ निकाल रहा है, तो ये हो गया आप, ये हो गया ओप, और ये हो गया ऊप तीसरे स्थान पे। ये आज हो गया, ठीक है। ये हो गया, तो फिर से बता देता हूँ, ये हो गया आप, ये हो गया ओप, ये हो गया, ठीक है, ऊप, ये हो गया आज, ठीक है, ये वाला। और ये ओज, क्या हो गया, ये वाला ओज, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ, ओज ओज, ये हो गया ऊज, ऊ लगा हुआ है, और जय, ऊज तीसरे स्थान पे ऊज हो गया है। ऐसे ही ये हो गया बै आ बा, ये हो गया बै ओ बो, ये हो गया बै ऊ बू, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आत बनाना है, जैसे आत में लिखा हुआ है, तो ये आत आत। अगर अत लिखना होता तो डैश लग, ये बिंदा लगा देते खाली, आत। ये हो गया ओत, ठीक है, ओत ओत, हो गया ऊत ऊत, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, इसको देख लेना ध्यान से, हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाने वाले स्वर, ठीक है। हमने देखो इस बारे में पहले ही बात की है। देखो हल्के का और गाढ़े का अंतर बिल्कुल हो ही नहीं पाता है। आप जब स्पीड में लिखोगे तो आप हल्के और गाढ़े का अंतर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसमें हल्के और गाढ़े वाले जो हैं, इसमें ये कोई भी काम के नहीं है, हम इन्हीं से काम ले लेंगे, ठीक है। जो हमारे गाढ़े वाले हैं उन्हीं से इन तीनों का काम ले लेंगे, ठीक है। जैसे औरत आएगा, जैसे जैसे एक ही बात करें, ठीक है। जैसे मान लो कुछ भी लिखना है, जैसे जैसे लिखना है एम लिखना है, ठीक है। तो एम आप गाढ़ा वाला उसी से इसका यूज़ कर लेंगे, एम यहाँ पे लगा के एम एम हो जाएगा। इसकी कोई, इस वाले ए की कोई यूज़ ही नहीं है। अब जैसे औरत लिखना है, ओ से औरत लिखना है, तो रहते हैं, अब यहाँ ओ लगा लीजिए, वो वाला ओ लगा लीजिए, कौन सा वाला, ये वाला, या फिर ये, तो फिर इसकी अलग से ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इस औरत से भी तो औरत ही पढ़ेंगे हम, वो हम सेंस लगा लेंगे कि औरत लिखा हुआ है या औरत लिखा हुआ है, वो तो हमें पढ़ के ही पता चल जाएगा। तो और इस वाले ई की और इस वाले ई की, बड़ी वाली ई की, अलग से इस वाले ई की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम इसी से लगा लेंगे इख। जैसे अभी वर्ड था हमारा ईख, अब यहाँ पे हम ई लगा देंगे तो इख पढ़ेंगे। इख तो कुछ थोड़ी होता है, ईख होता है, हम पे खुद से ही सेंस लगा लेंगे। तो कायदे में इनकी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ये आई वाला जो है, इसकी आई की ज़रूरत पड़ती है कई बार, इसके लिए हम दूसरी चीज़ का यूज़ करेंगे, वो आगे भी आएगा आपका। इसके लिए हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे, ये आई का होगा, ठीक है। वो जब जो आएगी तो मैं बता दूंगा, बस एक ये वाला है।
और ये जो अंग है एक ये वाला काम का है हमारे, ठीक है। इसके लिए मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे क्या यूज़ करना है। और ये ऊ, अब बड़ा ऊ बनाओ ये छोटा ऊ, वो तो हम सेंस से उठा ही लेंगे, तो कोई ज़रूरत इसकी भी है नहीं। इसलिए हम ये कौन से वाले, इनको अलग से पढ़ने की, अलग से हल्के और गाढ़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो हमें कुछ कुछ चीज़ें अपने हिसाब से मॉडिफाई करनी पड़ती हैं इसमें, क्योंकि सारे मैंने पहली बार आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि इस प्रैक्टिकल नहीं है इसमें जो सारे नियम इसने बताए हैं ना। अब आप खुद ही बताइए कि अब आप लिखे हैं तो हल्के और गाढ़े का कैसे आप कर सकते हैं। आप जब लिखना शुरू करेंगे, स्पीड में हम लिखेंगे, तो हल्के और गाढ़े का तो हम डिफरेंस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये जो चंद्रबिंदु वाले आते हैं वर्ड, उनके लिए ये वाला होता है। जैसे आँच लिखा है, जितने भी चंद्रबिंदु वाले आएंगे ये, तो आँच है तो यहाँ पे गोला लगा देंगे शुरू में आया है तो, ठीक है। दांत आता बाद में, तो दांत कैसे लिखते जी, दांत ये आता चंद्रबिंदु वाला दांत, तो दांत यहाँ बाद में लगाते दांत, ठीक है। ये वाला आपके काम का है ये यहाँ पे, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ये आंत है, यहाँ पे आंत लिखा हुआ है ये आंत, ठीक है। अगर ये अब सेकंड प्लेस पे, इसके प्लेस भी उसी हिसाब से बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे ऊँट आया है ऊँट, तो अब ओ तो जो है ओ सेकंड प्लेस की है, तो ये ओ सेकंड प्लेस पे लगा देंगे ऊँट। और ऊँट आता ऊँट, तो थर्ड प्लेस पे ये ऊँट, ऊँट कर देते, या ऊँट 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 आता तो यहाँ ऊँट कर देते, ठीक है। तो ये चंद्रबिंदु वाला जो है उसका हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये सब ये यही दिया है इन्होंने कि अगर थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए तो उसके साथ ये वाली प्लेस की भी बिंदु लगा दें, लेकिन इससे स्पीड ही हमारी घटेगी, कोई फ़ायदा होगा नहीं। ये एक्स्ट्रा क्यों लगाना जब हमारा उसी से काम चल रहा है तो, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज आ गई है, ठीक है। इसको एक्सरसाइज को आप जो है बनाइएगा, और बना के मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्कशन ग्रुप आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। बनाइएगा कॉपी में और बना के मुझे भेजिएगा, चेक करवानी है तो मैं चेक करके आपको इनपुट भी दे दूंगा कि क्या ठीक से बना रहे हैं नहीं बना रहे, ठीक है। दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको कि इस ज़रूरत कहाँ पड़ी इसकी। देखो यहाँ बताता हूँ मैं, देखो मान लो आपको लिखना है टीक लिखना है, क्या लिखना है आपको, टे ई के, टीक, ठीक है। अब देखो वो हमने अनुस्वार के स्थान, सॉरी वोवेल के जो स्थान है वो हमने फिक्स तो कर दिए, लेकिन उसके बाद में हमें थोड़ी सी दिक्कत आई। अब दिक्कत क्या आई मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे टीक लिखना है आपको, ठीक है, तो क्या बनाएंगे आप, टे के, ये तो हो गया। अब बाद में आ रही है टे के बाद में ई की मात्रा आ रही है, तो यहाँ लगाएंगे टीक, ठीक है। तो ये टीक हो गया। लेकिन अब दिक्कत क्या आएगी पढ़ते टाइम, अब आपको ये समझ में ही नहीं आएगा, ये जो हमने बिंदी लगाई है ये वाली, ये टे के बाद में लगाई है या कै के पहले लगाई है, ठीक है। समझे आप मेरी बात, हमने ये बिंदी तो लगा दी, ठीक है, ई की मात्रा की। अब इसमें हमें समझ में ही नहीं आएगा कि ये जो बिंदी है ये टे के तीसरे स्थान पे लगी हुई है या कै के पहले स्थान पे लगी हुई है, यानी कि टे के बाद में है या कै के पहले है। तो इसी चीज़ को इन्होंने फिक्स करने के लिए क्या किया कि जो ये अगर दो व्यंजनों के बीच में मात्रा आती है, ठीक है, जैसे इसमें आई है दो व्यंजनों के बीच मात्रा, तीसरे स्थान की जब मात्रा आती है, तो क्या करते हैं इस वाली बिंदी को यहाँ से उठा के, ये जो बिंदी है ना, यहाँ ना लगा के यहाँ लगाएंगे। इस बिंदी को कहाँ लगाएंगे, जो अगला आने वाला वो है लेटर है, अगले आने वाला व्यंजन है, उसके पहले तीसरे स्थान पर खाली, ठीक है, समझ में आई बात, उसके पहले तीसरे स्थान पर। बाकी पहली दो मात्राओं को उतनी छेड़ेंगे क्योंकि बाकी दो मात्राएं कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगी। जैसे अगर टाक आता है, ठीक है, तो यहाँ लग जाती मात्रा, टोक आता तो यहाँ लग जाती मात्रा, लेकिन अगर टूक आएगा तो यहाँ मात्रा लगेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मात्रा कै के ऊपर है या टे के ऊपर है, टे के बाद है या कै के पहले है। डैश में तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, लेकिन बिंदी में तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ऊ को, यानी कि तीसरे स्थान की जो तीसरे स्थान का जो ठीक है स्वर है, उसको यहाँ जो आने वाला व्यंजन है उसके पहले स्थान पर लगा देंगे। जैसे टूक लिखना है तो कै का
दूसरा वाला व्यंजन है उसका पहला स्थान कहाँ है, ये टू, ये होगा। ऐसे ही टीक लिखना है तो ये हो जाए। ठीक है, यही बात उन्होंने बोली है। ठीक। हाँ, एक बात और इसमें, लेकिन अगर लेटर ख़त्म कहीं जहाँ शब्द अगर ख़त्म हो रहा है, जैसे ये मैं और ले और ई, यहाँ तो अब कोई अगला शब्द आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मिली लिखना है हमें। तो मैं की तीसरे स्थान की तो यहाँ जाएगी, क्योंकि मैं के बाद में तो हम तीसरे पे नहीं लेंगे, यहाँ आएगी मैं की, मैं वाली तो बिंदी मी, और ले वाली जो है वो यहीं पे आएगी, क्योंकि अगला तो व्यंजन है ही नहीं ना कोई, तो अब तो यहाँ तो लगाना पड़ेगा ही हमें। ठीक है, तो ये बात बोलिए। जैसे मूल है, ये मूल इन्होंने लिखा मैं ऊल है, हम क्या लगनी तो कायदे में यहाँ चाहिए थी। ठीक है, मैं ऊल है मूल। ठीक है, लेकिन अब इसमें परेशानी नहीं हो रही, लेकिन किसी किसी वर्ड में परेशानी होगी, इसलिए यहाँ नहीं लिखाएंगे, मूल यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मूली, मुँह यहाँ ली, अब यहाँ तो कोई अगला व्यंजन है ही नहीं, तो इसकी बिंदी हमें यहीं लगानी पड़ेगी। कील, कै ई लकील। ठीक है, क्योंकि अगर देखो यहाँ लगाते, अब कील की बिंदी हम अगर यहाँ लगाने गए तो अब ये कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है कि ले के बाद है या कै के बाद है इसमें। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये तीसरे स्थान पर लगाते हैं। ठीक है, आने वाले व्यंजन के पहले तीसरे स्थान। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को भी आप करिएगा, कीजिएगा। ठीक है, ये आपका काम है एक्सरसाइज करना, कॉपी पेन लेके, कॉपी पेंसिल लेके। ठीक है, उसका फ़ोटो खींचिएगा और मैं टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूँगा, उसमें आप भेजिएगा, मैं आपको इनपुट्स दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली वीडियो आएगी। ठीक है, पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो। ठीक है, क्योंकि बेसिक सीरीज़ में ये ठीक है बिल्कुल इस पर डालता रहूँगा वीडियोज़। थैंक यू।